चलो देखो एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर 10 और ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। ये आकृति दिया गया है और इससे संबंधित कुछ कोण का नाम पूछा गया है, उस कोण के नाम को बताना है। युग्म बोला गया है मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, कोण युग्म मतलब कोण के जोड़े को बताना है। ठीक है, पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख कोण नहीं बोला गया, शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और अधिक कोण भी होना चाहिए। तो सबसे पहले कि शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, तो जो आमने सामने का कोण हो, जैसे ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हुआ, ये जो पूरा हुआ इसका हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे अगर ये मान लो काट दिया ऐसे, तो ये जो कोण है इसका शीर्षाभिमुख, ये कोण है इसका शीर्षाभिमुख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बोला गया शीर्षाभिमुख कोण लिखना है, लेकिन साथ में कंडीशन दे दिया गया है कि वह कोण अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब 90 से ज्यादा, अधिक मतलब 90 से ज्यादा। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण में क्या होगा कि कौन सा ऐसा कोण है जो 90 से ज्यादा है। तो देखो ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में शीर्षाभिमुख है, लेकिन यह 90 से अधिक नहीं है। हमसे क्या बोला गया है कि 90 से अधिक होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। देखो ये जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण का क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा, और जो कि 90 से अधिक है। तो इसमें कौन सा होगा कोण, ए ओ डी, कोण ए ओ डी। और कौन सा कोण, बी ओ सी, कोण बी ओ सी, पाला पंचम। उसे ये बोला गया था कि कोण का नाम लिखिए जो शीर्षाभिमुख कोण और अधिक कोण दिया। अगर बोलता है कि न्यून कोण, अगर बोलता है कि शीर्षाभिमुख न्यून कोण, तो लिखते बी ओ ए और सी ओ डी। या अगर लिख देता सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों तो लिखते हैं साथ में, ये दोनों भी लिख देते हैं, लेकिन हमको अधिक बोला गया है इसलिए सिर्फ यही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आसन्न पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण। और आसन्न पूरक बोला गया ना, तो 90 कोण, देखो 90 जो है वह ये भी है कि कोण ई ओ डी, ये भी 90 है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है कि पूरक होना चाहिए। तो पूरक कब होता है, जब दो कोणों को जोड़ते हैं और 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण। और तो इसलिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यही होगा कोण कौन सा, ई ओ ए, कोण ई ओ ए। और कौन सा, ए ओ बी। ये क्या हो गया, पूरक कोण हो गया, आसन्न पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। तीसरा क्या बोला, समान संपूरक कोण। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180, और वह क्या बोल दिया गया कि समान होना चाहिए। समान संपूरक कोण 180 होगा, लेकिन समान होगा तभी वह क्या कहलाएगा, संपूरक कोण होगा। तो जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो 180 कब होगा, समान बोला गया है। तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ई ओ बी और ई ओ बी। कौन सा कोण होगा, कोण ई ओ बी और कोण ई ओ डी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वह 180 डिग्री हो जाएगा और दोनों समान है, 90-90। आगे कि असमान संपूरक कोण, असमान होना चाहिए मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 180 होना चाहिए। तो उसके लिए ये देखो, ये कोण और ये पूरा कोण दोनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा ना, और समान भी नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, संपूरक। या ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 हो जाएगा, असमान होगा, और ये क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा, असमान संपूरक कोण।
तो देखो क्या लिखते हैं, ऐसे पहले ये वाला लिखते रहे हैं, ए ओ ई, कोण ए ओ ई और ई ओ सी, ई ओ सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जोड़ा बन गया संपूरक कोण। दूसरा देखो, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए तो 180 हो गया ना। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ डी और डी ओ सी, कोण ए ओ डी और डी ओ सी, ये भी जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। तीसरा क्या बनेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180, कौन सा, कोण ए ओ बी और बी ओ सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये असमान होगा, असमान होगा ना, असमान पूछा क्या था। और आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो रैखिक युग्म कौन नहीं बनाएगा, जब जुड़ने पर 180 डिग्री नहीं हो। अगर 180 डिग्री हो गया तो रैखिक युग्म बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलेगा कि रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। जैसे ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ देंगे तो वह 180 नहीं आएगा, अर्थात यह रैखिक युग्म नहीं होगा। कौन सा, कोण ई ओ डी और कोण डी ओ सी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो 180 नहीं होना चाहिए, और कौन सा होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 नहीं होगा। ए ओ ई, कोण ए ओ ई और ई ओ डी, कोण ई ओ डी, इनको भी जोड़ेंगे तो 180 नहीं होगा। फिर इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो अभी 180 नहीं होगा, तो एक बार ये हो जाएगा, कोण कौन सा, बी ओ ए और ए ओ ई, और ऐसा कोई कोण नहीं दिखाई दे रहा, बाकी तो जोड़े पर 180 हो ही जाएगा।